विधा में, इसी विधा में संत सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ध्यान से सुनिएगा, संत सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सम्माननीय संत शिरोमणि हमारे श्री स्वामी चक्रपाणी जी महाराज बहुत सारे प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आप सबों से रूबरू होने वाले हमारे श्री चक्रपाणी जी महाराज अब पधारेंगे। दिल्ली से पधारे हैं श्री स्वामी चक्रपाणी जी महाराज, बापू के प्रति अगाध निष्ठा वाले। श्री चंद्रदेव शिवम अद्वितीयम भस्मावलिप्तम शशिशुभ्रवर्णम पद्मासनस्थं सुखदं यतीन्द्रियं वाकाय चित्तै सततं भजेहम्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हमारे बीच में विराजमान परम आदरणीय परम श्रद्धेय श्री शंकराचार्य नरेंद्रानंद गिरि जी महाराज, अखिल भारतीय संत समिति के महामंडलेश्वर स्वामी देवेंद्रानंद गिरि जी महाराज, सनातन संस्था के अभय वर्तक जी, हमारे हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष सूर्यानंद सरस्वती जी महाराज, हिंदू जन जागृति के हमारे भाई रमेश शिंदे जी, श्री राम सेना के प्रमोद मुतालिक जी, और हमारे बीच में बैठे हुए जो हिंदू राष्ट्र के स्वप्न को देखते हुए हिंदू ध्वज की पताका को पूरे विश्व में लहराने का काम कर रहे थे सुदर्शन चैनल के हमारे सुरेश चौहान जी, और हमारे मध्य में बैठे हुए सबके केंद्र बिंदु और पूज्य आसाराम बापू जी के कृपा पात्र और सुपुत्र हमारे परम आदरणीय श्री नारायण साईं जी, और दूर दूर से आए हुए हमारे सभी सनातन धर्मी भक्त और भाइयों बहनों। वर्तमान में जो परिस्थितियां चल रही हैं निश्चित रूप से विषम है, लेकिन ये समझने की बात है कि चाहे त्रेता हो या द्वापर हो, आप ही देखो सूर और असुर दोनों रहे हैं और दोनों में लड़ाई होता है। अब देखो राम थे उस समय भी तो असुर थे, कृष्ण आए उस समय भी तो असुर थे, आज भी है। आज सिंह दिखाई नहीं देता, ऐसा नहीं कि सिंह है बड़े बड़े दांत हैं, लेकिन संतों ने हमेशा परिवर्तन करने का काम किया। चैतन्य महाप्रभु जब हरे रामा हरे कृष्णा जब करने लगे तो बंगाल का नवाब प्रतिबंध लगाता है कि हरे रामा हरे कृष्णा चैतन्य महाप्रभु नहीं करने पाएंगे, इनके भक्त नहीं करेंगे, इनको प्रतिबंध लगा दो, जैसे आज प्रतिबंध लगाया जाता है। हमें याद है एक दिन टीवी चैनल पे मैं बैठा था तो जाता है तो सब लोग बोलते हैं हेलो हेलो, तो मेरे से स्वामी जी थोड़ा चेक के लिए बोलिए, तो मैंने कहा हरिओम हरिओम। एक महिला बैठी थी, सोशल एक्टिविस्ट, आजकल जिसका कोई काम नहीं है वो सोशल एक्टिविस्ट लिख देता है। जो 500 रुपए का कुर्ता और धोती पहन लेता उसके नीचे धर्म गुरु है, टीवी वाले लिख देते हैं। सोशल एक्टिविस्ट और धर्म गुरु तो स्वयं बनाते, रेडीमेड तैयार करती है कंपनी। जितने टीवी चैनल है रेडीमेड धर्माचार्य बनाते हैं। हम तो देख के दंग रह जाते हैं कि यार ये हो क्या रहा है। पूरे देश में फैल रहा है एक भयंकर रोग, नैतिकता समझा रहे सभी अनैतिक लोग। कमाल। अब कोई कहता है नहीं जी आसाराम बापू को जी क्यों, आसाराम जी मैं नहीं कहूंगा, एक सोशल एक्टिविस्ट मैं के तरी आसाराम जी नहीं कहूंगा। हमको देखो दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसका विरोधी नहीं हो। तुरंत हमारे मोबाइल पे एक एसएमएस किया किसी ने कि जो बोल रही है सोशल एक्टिविस्ट नहीं है, एक कांग्रेस की है। तो मैंने कहा कि तुरंत मैं देखती अच्छा, तो मैंने कहा ये बताओ बहन जी आप तो सोशल एक्टिविस्ट तो चलो, आप आसाराम बापू जी को तो जी नहीं कहोगे,
लेकिन तुम्हारी पार्टी तो ओसामा को ओसामा जी कहती है। कमाल की बात है। तो देखो, ओसामा को ओसामा जी कहने वाली पार्टी भारत में चैतन्य महाप्रभु को प्रतिबंध लगा देता है नवाब के हरे रामा हरे कृष्णा इसके अनुयायी नहीं करेंगे। क्योंकि उसका नवाब देखता है कि जब इसकी फॉलोअर इतने बढ़ते जा रहे हैं, जनसंख्या इतनी बढ़ती जा रही है इसकी धर्म भक्ति में, ये तो सत्ता पलट देगा। प्रतिबंध लगा देता है नवाब। कोई घर से बाहर नहीं निकलता है। पूरी तरह नवाब का आतंक मच जाता है। चैतन्य महाप्रभु देखते हैं, थोड़ा माइक तेज करो भाई, देखो कि यार कोई टीवी चैनल की साजिश तो नहीं, सरकार की। यहां पे तो आवाज तेज होने दो भाई, वहां तो माइक ही बंद कर देते हैं। समस्या ये है। मैं खास टीवी चैनल सबको नहीं बोलता, काफी टीवी वाले तो मेहनत भी करते हैं और बहुत बेचारे दिन भर, हम तो आधे घंटे में थक जाते हैं, वो बेचारे बड़े गुत्थम गुत्था 24 घंटे करते हैं गुत्थम गुत्था। लेकिन हमको मानना पड़ेगा यार, देखो सुर असुर, हमें तो सुर है तो हमें अपनी पावर बढ़ानी पड़ेगी। हम उससे कोसेंगे नहीं, हम चाहते हैं अपनी भी पावर बढ़ाए। कल एक टीवी पे था बस, तो पलाश के पत्ते पे था। हमने कहा पलाश के पत्ते खाओ, बापूजी कह रहे हैं, तुम भी और कड़क हो जाओगे। हमने कहा जो बापूजी कह रहे हैं, एक हमारे साथ मुस्लिम एक्टिविस्ट थी, हमने कहा देखो, और हिंदू भी, हमने कहा देखो आज कम से कम पूरी दुनिया राम 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 तो करी, चारों तरफ राम 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 राम। चैतन्य महाप्रभु को प्रतिबंध लगा दिया जाता है। चैतन्य महाप्रभु वहां से निकलते हैं, अपने देखते हैं कि सभी भक्त तो अंदर चले गए। नवाब कहता है जुर्माना लग जाएगा जो बाहर निकलेगा। चैतन्य महाप्रभु चलते हैं, अकेले चल देते हैं। हरे रामा हरे कृष्णा। जब सोचते हैं कि चलो आज नवाब से मैं पूछता हूं आखिर क्यों प्रतिबंध लगाया। हरे रामा हरे कृष्णा करते करते आगे बढ़ते चले जाते हैं। उनके अनुयायी देखते हैं गुरुदेव तो आगे आगे चल रहे, धीरे धीरे उनके पीछे पीछे उनके भक्त आने लगते। और करते करते होता क्या है कि महल तक जाते जाते पीछे लाखों की संख्या में चैतन्य महाप्रभु के पीछे उनके भक्त हरे रामा हरे कृष्णा करते हुए चले जाते हैं। वहां पे जब द्वार पे जाते हैं तो द्वार बाहर या तो भी हरे रामा हरे कृष्णा करने लगते हैं, और कुछ तो छोड़ के भाग जाते हैं। अरे तो 1 लाख की संख्या, ये तो मार डालेंगे। वो हरे रामा हरे कृष्णा करते करते महल में जाते हैं। कुछ वहां पे सुरक्षा करने जाते हैं। नवाब से बोलते हैं महाराज ये तो लाखों की संख्या है, हम लोग के संभाल में नहीं आएगी। वो कहता है देखो संभालो। बोलते हैं सैनिक की नहीं संभाल पाएंगे। नवाब भी छोड़ता है, महल पीछे से कूद के भागता है। चैतन्य महाप्रभु उसके पीछे पीछे, वो आगे आगे भक्त दौड़ता है। चैतन्य महाप्रभु हरे रामा हरे कृष्णा, उसके भक्त भी हरे रामा हरे कृष्णा करते हुए जाप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक नदी पड़ती है, नवाब रुक जाता है और हाथ जोड़ के कहता है चैतन्य प्रभु मुझे मत मारो, मुझे क्यों मारने में तुले हो, मैंने तो अपनी उस समय सत्ता में बैठी हुई मेरी अहंकार थी, मैंने प्रतिबंध लगा दिया था, अब मुझे माफ करो। वो बोलते मैं तुम्हें मारने नहीं, मैं तो पूछने आ रहा था कि तुम आगे प्रतिबंध क्यों लगा रहे हो। अब तो तुमने सवाल ही नहीं किए तुम्हें मारे, तुम्हारे अंदर तो राम प्रवेश कर चुका है, तुम्हारे अंदर से काम हट चुका है और काम की जगह पे राम आ चुका है। इसलिए इतिहास गवाह है, वो नवाब उनके चरणों में गिर जाता है और हिंदू धर्म स्वीकार करता है और वो भी हरे रामा हरे कृष्णा का जाप करने लगता है। संतों ने कमाल का परिवर्तन किया जाए। आज जगत गुरु शंकराचार्य पूज्य शंकराचार्य जी बैठे हैं उन्हीं परंपरा के। आज गुरु शंकराचार्य पूज्य शंकराचार्य जी बैठे हैं उन्हीं परंपरा के। आज जो गुरु शंकराचार्य अगर सर्वकाल में ही 4 पीठों की स्थापना नहीं की होती तो भारत का वर्तमान स्वरूप नहीं होता। संतों ने काफी किया। पूज्य बापू जी पे इल्जाम लगता है, बड़ा दुख होता है। बापू ने पहले ही कहा, पहले दिन जब ये बात सुनने को आई तो हमने संत महासभा के माध्यम से यही चर्चा की। हमने टीवी माध्यम से कहा कि देखो बापूजी बता चुके हैं जो लड़की हमारी पोते की तुल्य है। अब ये बताओ कि जो 75 वर्ष का जो गुरु है, गुरु के कभी वो करते हैं टीवी वाले महिलाओं के साथ अकेले मत बैठो, महिला वैध मांगते हैं। अरे महिला वैध मांगते हैं तो हर पिता पुत्री का, हर पिता माँ पिता ये चाहता है कि हमारी बेटियां डॉक्टर हो,
बताओ, हमने कहा तो सरकार से प्रतिबंध लगवा दो। एक तरफ सरकार कहती है महिला और पुरुष बराबर का दर्जा मिलना चाहिए, दूसरे क्या तो बापू महिला डॉक्टर से इलाज कराएंगे। अरे कमाल की बात है, तुम तो भेद एक्टिविस्ट थे, उनसे मैंने कहा कि महिलाओं का तो सबसे ज्यादा अपमान ये कर रहे हैं, इन पे वो करना चाहिए। महिला डॉक्टर तो डॉक्टर है, उसमें महिला और पुरुष कहां से आ जाता है? और अकेले कोई भी गुरु बैठता है, सभी संत बैठे हुए, पुरुष हो या स्त्री हो, गुरु के निगाहों में कोई भेद नहीं होता। और साधु संत की तो मैं बता रहा हूं, कोई वो न पुरुष में आता है न महिला में आता है। एक जगह कहीं 6-7 लोग बैठे थे, किसी ने कहा जाके देखो कि कौन कौन लोग बैठे हैं, तो आकर के बताने वाला बताया कि 2 आदमी है, 3 स्त्रियां हैं और 2 साधु बैठे हैं। अब बताओ, साधु न मेल में आता है न फीमेल में आता है, उसके पास तो कोई भी बैठ सकता है। अब कोई कह देगा, अब हमारे भाई साई जी की बातों को लेकर के मीडिया ने खूब उछाला, अरे बापू तो नपुंसक है। अरे कमाल की बात है, नपुंसक के संसद में बैठे हुए लोग हैं। नपुंसक तो संसद में बैठे हुए लोग हैं। 500 का परीक्षण एक संत पे किया जा रहा है, धिक्कार है ऐसे संसद पे। बताओ, 500 का परीक्षण एक संत पे किया जा रहा है, बेचारा जिसने कमाल की राष्ट्र सेवा का काम किया है। और वो जब 500 का कानून बन रहा था, उस समय संसद में खड़ा होकर के शरद यादव नाम का एक, भाई मैं नहीं बोल रहा हूं, शरद यादव नाम का एक डैश बताओ, ओसामा को जी कहता है। अरे जी के पीछे को और जा लगा दो, तुम्हारा रिश्तेदार हो जाएगा। जी क्यों कहता है? कमाल की बात है, देखो दुर्भाग्य। तो वो जो है कहता है, क्या कहता है शरद यादव, क्या कहता है कि महिलाओं पे जब पास्को कानून बन रहा था, संसद में पूरा देश ने देखा, महिलाओं पे कमेंट किया, किसी संगठन ने, किसी महिला संगठन में उस पे वो नहीं की। संसद में खड़ा होकर अनेक बापू के नाम से जोड़ के आसाराम तमासाराम ऐसी बात कर रहा है। आज देखो, उसको अभी कुछ दिन पहले तमाशा उसकी खुद ही बन गया, रेलवे से उसको गिरफ्तार करके पुलिस पकड़ ले गई, वो खुद नमूना बन गया। तो ये सब खुद नमूना लोग हैं। लेकिन देखो, हमें अपनी पावर बढ़ानी होगी और दूसरी शक्ति बढ़ानी होगी। लेकिन और दूसरी बात है, मीडिया के लोग, मैं बता रहा हूं, जितने भी मीडिया